Hey students, good morning. Welcome to Django Maths classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed the exercise 7.2 in part 1. तो students जो part 1 था उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. तो I hope कि everyone is clear. तो students अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका जो लिंक है students मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि आज की क्लास में students हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है और एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हमारी 7.2 है। तो स्टूडेंट्स मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो ये चैप्टर है इसमें आपके 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 7.2 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स उसमें आपका क्या यूज हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, एंड जो 7.1 तो 7.1 में आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है। और 7.3 देखो, जैसे कि 1 में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है, 2 में सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है और 3 में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज हुआ है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स जो मैं आपको क्लास में करा रही हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूँ। ओके, तो टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है लाइन सेगमेंट आपके जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 एंड डिवाइडेड बाय -1 और -1 और 6। इट्स मीन क्या है कि स्टूडेंट्स आपको दो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स दे रखी है -3 और 10 और 6 और -8, और आपको क्या है इसका मतलब है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। और जो आंसर आता है जो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट, तो उसमें वो आपको आंसर गिवन है। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखवा सकती, बट जो उसके मेन कीवर्ड्स है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर से लिख देती हूँ। अदरवाइज मैं प्रॉपर क्वेश्चन हुआ आपको ओरली समझा देती हूँ, क्योंकि सबके पास एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है। और आप क्या किया करो, क्लास जैसे मैं कराती हूँ तो आप सामने मेरी क्लास देखिए, अपने जैसे क्लास देखना स्टार्ट करो तो एनसीईआरटी बुक ओपन कर लिया करो। ओके, तो वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टुडे नाउ स्टार्ट। तो क्या है यहाँ पे हमारा क्या है, हमें इसका मतलब क्या है, एमएन। जैसे हमारा एमएन की चीज आ जाती है तो हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 4 से ही। है हमारा एमएन, तो हमें फाइंड आउट करना है M1 प्लस में M2। अब क्या है X1 और X2, तो वहां पे क्या आएगा 6 और -3 अपॉन में। अब M1 M2 तो है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा M1 प्लस में M2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा M1 प्लस M2। और इसका कोड समय क्या था, क्योंकि एमएन की तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या रखा है -1, तो हम यहाँ पे भी -1 लिख देंगे। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा -3 था, ये हमारा -3 था, तो क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 6M1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि माइनस तो ऐसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा -3M2 अपॉन में M1 प्लस में M2 इक्वल में -1। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या लेट्स डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 6M1 -3M2 इक्वल में -1M1 -2M2। यहाँ तक हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इधर को माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों M1 है, और इधर को क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। तो क्या आएगा -M2, और यहाँ पे 3 माइनस में इधर को जाके प्लस में हो जाएगा। तो क्या आएगा 2M2 और 7M1। बाकी हो गया। तो क्या आएगा M1 प्लस में M2, ये होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होती है, अपोजिट हो जाते हैं। तो क्या आएगा 2 अपॉन में 7। तो आपकी वैल्यूज क्या आ गई है 2:7। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तो हमने ये कहाँ से किया था, ये हमने
एक्स से रिप्रेजेंट किया था। अब हम सपोज इसको वाई से भी करते हैं, क्योंकि इसमें आप दोनों से किसी से भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको एक्स से ही करना है वाई से करना है, जैसे कि अभी पहले एक्स से कर दिया, अभी मैं आपको वाई से भी करके दिखा देती हूँ। उसमें भी देखना स्टूडेंट्स हमारे आंसर सेम आएगा 2:7। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा m1 m2 m1 m2 और m1 प्लस में m2 और यहाँ पे क्या है हमारा 6, तो 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा -8 और 10, यहाँ तक हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब m1 तो यहाँ पे -8 हो जाएगा प्लस 10 m2, अब नीचे क्या आएगा m1 प्लस में m2 और इक्वल टू में 6। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो क्या आएगा माइनस प्लस में 6m1 प्लस में 6m2, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई भाई लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3, सॉरी लीनियर इक्वेशन। तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये तो हमारा 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है सिंपल इक्वेशन, 6th 7th में सिंपल इक्वेशन नाम होता है, 8th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 9th 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका थर्ड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा। अगर को प्लस में आके माइनस में ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14m1, इधर को क्या आएगा 4m2, यहाँ पे हो गया। अब देखो m1 और m2 है, m1 और m2 तो क्या होगा 4/14, जो लास्ट में भी मैंने ऐसे बनाया था ना। तो यहाँ पे क्या है 2 1 2 2 7 हो जाएगा। हमारे m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स 7। तो y से भी हमने रिप्रेजेंट किया था, तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आई हमारी 2:7। तो दोनों में हमारी वैल्यू क्या है 2:7। x से भी तब हमने वैल्यूज पुट की थी तो 2:7 और y से पुट की तो हमने 2:7। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 7.2। तो आई होप कि क्लियर इट एंड स्टूडेंट्स नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन प्लीज। Students, question number 5. तो question number 5 है find the ratio in which the line segment A 1 minus 5 B minus 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of division. इसमें this is the question number 5 कर देती हूँ कि क्या है कि स्टूडेंट्स find the ratio, आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी एक्स एक्सिस पे आपके पॉइंट्स है वो डिवाइड हो रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकी, बट मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर सकी। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये बोला जाए कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जैसे समझ लेना let the value of m1 and m2 is k:1। क्या रेशियो आपको लेट करनी है k:1। तो जैसे m1 और m2 की वैल्यू k:1 करें तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये x एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा देखो। अब हमें x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं k प्लस में 1, क्योंकि हमें m1 और m2 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1। यहाँ तक ये हो गया। अब क्या है x2 क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को। देखो 1 और -5 और क्या है -4 और 5। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो दिस इज x1 x2 y1 y2। यहाँ तक मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो -4 और x1 क्या है 1 कॉमा। अब क्या जैसे हमने x की भी निकाली है y की भी, तो k प्लस में 1 k प्लस में 1 होने के साथ x2 की वैल्यू क्या आएगी
5 और x1 की वैल्यू क्या है -5। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -4k प्लस में 1 तो k अपॉन में 1। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम एज इट इज सब करते हैं यहाँ क्या भी क्या आएगा 5k प्लस में सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 तो -5 और माइनस प्लस माइनस कुछ यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। अब दूसरी चीज देखो कि आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको x एक्सिस की फाइंड आउट करनी है। तो इट्स मींस आपको x एक्सिस ऐसे छोड़ दो, y को लेना है इक्वल टू में 0 भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको m1 और m की जो वैल्यूज जो है वो तो क्यों नहीं है तो 0 हो गया। तो दो की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x, तो अब 0 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको देखो तो 0 ही आता है इक्वल टू 0। तो 5k -5 यहाँ तक ही हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, अब एक साइड इसके बाद मैं बार बार आपको बताती हूँ कि एक साइड आपके वेरिएबल्स आते हैं, एक साइड आपके कांस्टेंट आते हैं। तो -5 अपोजिट साइड की प्लस में हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या है कि 5/5 डिवाइड k की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1। तो k की वैल्यू 1 आ जाती है तो इट्स मीन आपका क्या होगा कि पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू 1 क्यों पुट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y की निकालनी है तो यहाँ पे 1 है तो -4 1 प्लस 1 तो -4 इसको तो मैं +1 और ये हो गया स्टूडेंट्स। भाई यहाँ पे ये था और 1 आ गया था तो क्या आएगा, तो -4 + 1 तो क्या आ जाता है स्टूडेंट्स 3/2 और 3 किसका आएगा माइनस का आएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -3/2 और y का था पॉइंट हमारा 0 ही हो गया था क्योंकि हमें x क्यूब को रिप्रेजेंट करना था। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स -3/2। तो स्टूडेंट्स आपकी रेशियो भी हमने क्या थी भाई k की भी रेशियो 1 ही थी, k की तो हमारी 1 आ गई थी और 1 ही था तो 1:1 पे हमारा क्या आंसर आया है -3/2 तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टूडेंट्स इफ 1 to a पॉइंट हो गया जहाँ पे हमने देखा a, b पॉइंट है 4y, c पॉइंट है आपका c पॉइंट है x 6 एंड d पॉइंट आपका 3 और 5। वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यहाँ पे देखो मैंने पैरेललोग्राम कैसे साइन बना दिया स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इट्स मीन क्या है, आपको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट यूज करना है और एक लाइन सीक्वेंस में पॉइंट्स है इसलिए मैंने इनका नाम डाल दिया ABCD। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो क्या पॉइंट है, जब एक वर्टेक्स में है तो क्या हो जाएगा, पहले मिड पॉइंट ऑफ AC। आपको AB पॉइंट ना लेके AC पॉइंट लेना है। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले का अभी मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बताया था क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप कि क्लियरली नेक्स्ट आपका आ जाएगा AC पॉइंट है तो 1 2 भाई A पॉइंट ये और C क्या था x + 6 ये पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे क्या आएगा x1 y1 x2 y2। आई होप कि क्लियर। तो क्या आएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 2 या फिर 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 2 तो a डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे क्या हो गया 4 और यहाँ पे 1 + x डिवाइडेड बाय 2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं AC और दूसरे पॉइंट यहाँ पे कौन से लेंगे हमें BD। तो BD पॉइंट से हमारा क्या आएगा 4y और क्या है 3 और -5। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या है x1
x2 y1 y2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो क्या टू भाई x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 3 ये हो गया। अब क्या है y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 और 3 7 बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ का पार्ट रब कर देती हूँ, यहाँ पे आपको लिख देती हूँ क्या हमारी इक्वेशंस क्या आ रही है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4 और दूसरे वाली क्या आ रही है 7। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया देखो x। अब देखो यहाँ पे x के तो x के सामने कौन सी है दिस वन, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखना ये x और y था इसी पॉइंट का और ये BD पॉइंट है अपनी दी AC और BD, तो ये x और ये y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 7/2 ये AC पॉइंट है और BD का आपको आ जाएगा क्या आएगा y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू में 4 बिग 4 ये ना। तो क्या है नेक्स्ट डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई। लीनियर इक्वेशंस में बार बार यही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 प्लस में 2x इक्वल टू में 14 यही होगा फ्रेंड्स। तो 2x इक्वल टू में 14 माइनस 2 तो 2x इक्वल टू 14 को जब दूसरे माइनस करेंगे तो 12। x की वैल्यू क्या आएगी 12 अपॉन में 2 6। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट 6। और सेम अब ऐसे हम y की वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 5 इक्वल टू में 4 2 सा 8 ये हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा 8 माइनस अभी यहाँ पे प्लस में अपोजिट साइड में जाके माइनस में तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स x की वैल्यू हमारी यहाँ पे लिख देती है 6 आई और y की वैल्यू हमारी 3 आई। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू हमारी y की वैल्यू हमारे 3 आई और x की वैल्यू 6 आई है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक्सरसाइज इज 7.2। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Students, question number 7. तो question number 7 find the coordinates of a point A where AB is a diameter. Its mean देखो जैसे diameter की बात हो रही है आपको क्या ड्रॉ करना है एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ diameter of circle and center. Its mean जो एक सेंटर पॉइंट है वो आपको क्या है 2 माइनस 3। यहाँ पर डायमीटर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बी पॉइंट है वो क्या है फ्रेंड्स आपका ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो ये और अब क्या है ए पॉइंट, ए मतलब फाइंड आउट। इट्स मीन आपको ए है वो आपको फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट आपको गिवन है 1 और 4 और आपको सेंटर पॉइंट है 2 और माइनस 3। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आप समझ जाना। तो यहाँ पे भी आपको सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन आपको देखो आंसर गिवन है। तो देखो अब x1 देखो एक x और y तो इसको हम क्या लेट करेंगे फ्रेंड्स x और y। भाई x1 और x2 तो लेट करना पड़ेगा ना। और अब क्या x1 और अब बी पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पे क्या जाएगा 1 और 4 और आंसर में जो सेंटर होंगे 2 माइनस 3। तो ठीक है, तो x1 y1 x2 और y2 तो यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या है x प्लस 1/2 इक्वल टू में क्या आएगा 2 क्योंकि हम ये आंसर फाइंड आउट कर रहे थे ना। दूसरी चीज क्या जाएगी
y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। यहाँ तक आपको स्ट्रेस आई वो क्लियर होगा। नेक्स्ट तो क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 1 2 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या है 4 - 1, x की वैल्यू क्या है 3। यहाँ तक आई वो कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2 और ये क्या है -6 और क्या है अब क्या है -6 और ये -4 उस साइड चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो -4 अब यहाँ पे प्लस है पूरी साइड से आके -4 जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या है y की वैल्यू -10। तो आई होप कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 और y की वैल्यू -10। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना था भाई x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की लिए आ गई। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए देखो हम एक चीज और करते हैं। ओके, तो क्या था अब यहाँ पे ये चीज ना डाल के हम ये दोनों डाल देते हैं x और 3 + 1/2 = 2। भाई एक इक्वेशन ये थी एक ये थी। तो क्या आएगा 3 और 1 4/2। सॉरी यहाँ पे तो 2 का हमें आंसर निकालना है ना। तो क्या आएगा डायरेक्टली हो जाएगा 2। तो यहाँ पे भी 2 ही आ गया। अब दूसरा में क्या आएगा -10 प्लस में 4। भाई x1 ये हो गया -10 और x2 4 हो गया। सॉरी y डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या है -6 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या है स्टूडेंट -3। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 तो आपके आंसर्स भी आ गए। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया हमें क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा जो हमें क्वेश्चन किया है x y की वैल्यूज आई है वो हमें करेक्ट आई है नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो उसमें ऐसे ही हम सपोज क्या पता हमारे जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू थी वो फाइंड आउट करने के लिए मतलब x और y क्या पता हमारे यहाँ पे ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए भी दे सकता है एग्जामिनर। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट मतलब घुमा के दे सकता है। तो आप प्लीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज की जो हम क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि जो आज क्लास में मैंने कराया वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में हमने स्टूडेंट्स अप टू क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।